हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे स्टैट्यूट्स तक जितने भी हमारे पास कानून बने हुए हैं, हमारे पास संविधान, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या आपको लगता है कि इन अ वन शॉट आपके छोटे से करियर में, आपके छोटे से 15, 20, 25, 30 साल के करियर में आप सब कुछ सीख जाएंगे? और क्योंकि लीगल फील्ड एक प्रैक्टिसिंग फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आपको लगता है कि अपने करियर के स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे एज अ फ्रेशर आप ये सब चीज़ें सीखने के उस समय काबिल होंगे? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों इंटर्नशिप ज़रूरी है, व्हाई इंटर्नशिप मैटर्स इन लीगल फील्ड। सो हमने इस बारे में बात कर ली कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, कहाँ करें, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इंटर्नशिप की रिसर्च कैसे करनी चाहिए। इस बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इंटर्नशिप आखिर ज़रूरी क्यों है। बाकी कोर्सेज भी हैं, बाकी ग्रेजुएशंस भी हैं जहाँ पर इंटर्नशिप एक फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, बट लीगल फील्ड में इंटर्नशिप करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? इसका हाइप बना हुआ है, ओवर हाइप बना हुआ है, जो भी बना हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट तो ज़रूर होगा कि इंटर्नशिप करना इतना ज़रूरी क्यों है लीगल फील्ड में। हम एक बेसिक बात ये समझते हैं, हमारा जो लॉ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे स्टैट्यूट्स तक जितने भी हमारे पास कानून बने हुए हैं, हमारे पास संविधान, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या आपको लगता है कि इन अ वन शॉट आपके छोटे से करियर में, आपके छोटे से 15, 20, 25, 30 साल के करियर में आप सब कुछ सीख जाएंगे? और क्योंकि लीगल फील्ड एक प्रैक्टिसिंग फील्ड है, प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आपको लगता है कि अपने करियर के स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे एज अ फ्रेशर आप ये सब चीज़ें सीखने के उस समय काबिल होंगे? काबिल भी अगर हो पाएंगे तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप उन सब चीज़ों को इतनी आसानी से सीख पाएँ। और अगर सीख भी लें, मैं मना नहीं कर रहा कि उस समय पे आप नहीं सीख सकते, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब आप कॉलेज में हैं, अपने जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब आपके पास काफ़ी टाइम है, जॉब की तरफ, पैसों की तरफ ना ध्यान दे के एक अपने आप को एक नॉलेज गेन करने के लिए, एक अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, सब चीज़ें सीखने के लिए, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपको एक बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाए, रादर देन कि जब आप मार्केट में उतरें उसके बाद आप सोचें कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैंने दे दिया, सॉरी इसके लिए। बट यहाँ पर इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप हमारे ग्रेजुएशन टाइम पे, इंटर्नशिप हमारे ग्रेजुएशन टाइम पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप अपने 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, तो आप किसी के पास भी अगर जाएँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएँ, तो वो एक चीज़ को हमेशा प्रेफर करेंगे कि जिसको ज़्यादा आता है उसको हम लेट इन करें। ये एक बहुत ऑब्वियस चीज़ है। आप अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम किसी पर जिसको नहीं आता, जिसके पास टाइम था, उसने जब एफर्ट्स नहीं लगाया अपने लिए कुछ सीखने के लिए, तो वो अब उसके लिए अब आप मेहनत करके अपने रिसोर्सेज की बर्बाद करेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ये प्रेफर करती है, ये एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी बंदा अगर हमारे पास आए तो उसको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो किसी भी चीज़ की हो, जिस भी एरिया में प्रैक्टिस करने वाला है एटलीस्ट उसको बेसिक नॉलेज हो, ताकि बेसिक सिखाने में उसको अपना टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद ना करने पड़े। कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप वैसे लोग अपने जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद भी अगर किसी वजह से इंटर्नशिप करते हैं तो लोग उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ एक ब्रॉडर वे में इसको सोचिए कि क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है? अगर आप वही इंटर्नशिप अपने कॉलेज टाइम में करके सीख चुके होते सारी चीज़ें, तो क्या आपको अपने जब आपका करियर स्टार्ट होने वाला है, आपकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट होने वाली, वर्किंग करियर स्टार्ट होने वाला है, उस समय आप ये सब चीज़ें सीखें, उससे बेटर होगा कि आपने ग्रेजुएशन जब आपके पास टाइम था तब आप ये सब चीज़ें सीख चुके हों, और जब आप अपने करियर में जाएंगे, अपने वर्किंग करियर में जाएंगे, तो आप एक बने बनाए प्रोडक्ट की तरह धूम मचा देंगे मार्केट के अंदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी कि हाँ भाई, इस बंदे को काम आता है, हमें इसको रखना है, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास एक अच्छा एक्सपोजर है। तो बंदा उसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रेफर करेगा जिसको पहले से काम आता हो। और पहले से काम ऐसा तो नहीं है कि कोई पैदल लेते सब काम सीख लेता है, बस टाइमिंग एक और स्ट्रेटेजी की बात यहाँ पर होती है कि कौन अपने किस टाइम पर अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी लगा कर चीज़ों को सीख जाता है। और वो स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब ये है कि अपने कॉलेज टाइम में जो आपके पास 5 साल का समय होता है, उसमें अगर आप अपना एक डिसाइड कर लें, स्ट्रेटेजाइज कर लें अपना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शेड्यूल करें आप अपने इंटर्नशिप को, अपने चीज़ों को, कि कैसे आपको इंटर्नशिप करनी है और कहाँ इंटर्नशिप करनी है। तो उस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो आप जब अपने कॉलेज टाइम में है उस समय अपनी चीज़ों को शेड्यूल करिए कि कब आप कौन सी इंटर्नशिप करने वाले हैं और कैसे इंटर्नशिप आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात यहाँ पर करते हैं, ये तो बात हो गई कि ये आपके पर्सपेक्टिव से कि आप सब चीज़ें सीख के जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, उसके लिए वर्क फ्लो के अंदर ईजिली मैनेज हो जाना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट एक अदर पर्सपेक्टिव से, एक बाहर की, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि एक बहुत बड़ा फील्ड है लीगल फील्ड, कोई छोटा नहीं है। जुडिशरी भी है, आपके पास एडवोकेट्स भी हैं, लॉ को चलाने वाले भी हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले भी हैं,
लॉ को तोड़ने वाले भी हैं, तोड़ने वालों की बात तो मैं अलग कहूँगा, उनको थोड़ा सा अलग रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ब्रॉडर है हमारा लीगल फील्ड कि उसको मैं कहूँगा अपने एक जन्म के करियर फील्ड में पूरा समझ पाना, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क ही हो पाता है। करियर, वर्किंग करियर से मेरा मतलब है कि आपका जो वर्किंग स्पैन होता है काम करने का, जो आप अपने 25 मतलब अपने 20 के बाद आप अपने 60 तक, जब तक आप रिटायरमेंट वगैरह होती है तब तक की बात, तो वो जो इतना बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा है लीगल फील्ड का, एक बहुत बड़ा एक तालाब है, उसको एक बार में अपने वर्किंग करियर के छोटे से में पूरा देख पाना समुद्र को तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि इंटर्नशिप आपके लिए ज़रूरी क्यों है लीगल फील्ड में। बेसिकली बाकी अदर ग्रेजुएशन फील्ड्स में भी इंटर्नशिप होती है, बट एक वर्किंग कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन लीगल फील्ड में वर्किंग कल्चर, क्योंकि हर चीज़ का अलग है, कॉर्पोरेट का अलग है, आपका लिटिगेशन का अलग है, और भी अगर आप कहीं जाएंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको ट्रैवल करना होगा इधर उधर, तो उन सब चीज़ों को हर चीज़ का वर्किंग कल्चर अलग है। इसलिए आपको बोला जाता है कि इंटर्नशिप करके आप सब चीज़ों को ट्राई कर लें, उसके बाद आप एक चीज़ पे फैसला करें कि आपको क्या करना है। और अगर आप अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको वर्किंग करियर में अपने वर्किंग जब आप स्टार्ट करेंगे अपनी, तब आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना कि हाँ भाई काम तो मैंने पहले किया हुआ है, अब इन सब चीज़ों में आपको इतने डिफिकल्ट नहीं होगा कि कैसे आपको चीज़ों को सीखना है। आप जाएंगे और सीधा इंप्लीमेंट करेंगे। आप पहले से क्योंकि सीख चुके हैं, आप जाएँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू करेंगे तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर सकेंगे। आप अपनी चीज़ों को फिर से सीखने में, फिर से अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस। अगर आप उसको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत बेस्ट वे हो सकता है। इसलिए इंटर्नशिप को बोला जाता है बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप लीगल फील्ड में तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑब्वियस भी है कि अगर आप 5 साल आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन का टाइम होता है, बहुत से लॉ कॉलेजेस में तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि आफ्टर 3rd ईयर वो कंपलसरी हो जाता है कि आपको इंटर्नशिप आफ्टर दिस सेमेस्टर करनी ही करनी है, आपको मेंशन कराना है अपने एकेडमिक्स में। हमारे लीगल फील्ड में तो इंटर्नशिप इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से कलेक्टिवली रिकॉल करें तो हम पहले से सब चीज़ें सीख चुके होते हैं। वर्किंग करियर में जाने पर हमको ईजी रहता है चीज़ों को अडॉप्ट करना, टाइम बचता है हम लोगों का चीज़ों को सीखने में। जब हम काम करने निकलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देती है क्योंकि आपको पहले से काम आता है, और चीज़ों को आप और भी नई चीज़ों को जल्दी से इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि उसका बेसिक आपको पहले से पता होता है। तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की ब्रॉडर वे में रख के देखिए, एकदम नैरो वे में नहीं कि हाँ इंटर्नशिप सिर्फ करनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। इंटर्नशिप से क्योंकि आपको सीखना है इसलिए आप इंटर्नशिप करें, बेटर यही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी वीडियो तो लोगों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हैं। और बस थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।